Myself Rashmi Sen Gupta from Government DBPG Girls College रायपुर। मेरे पिछले लेक्चर में मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लैग्रेंजेस विधि से किस प्रकार हल किया जाए उसके बारे में आप सभी से चर्चा की थी, परंतु गणित जैसे कि दक्षता प्राप्त करने के लिए आपको अभ्यास ज़रूरी है। इसी के लिए मैंने एक PDF अपलोड की है जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने बनाए हैं और कुछ आप लोगों को एक्सरसाइज के लिए भी दिए हैं, ताकि उसे हल करने के पश्चात ही आप इस सेकेंड लेक्चर की ओर आते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म 4 प्रकार के होंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो पहला फॉर्म की ओर आ रहे हैं हम लोग, मानक रूप ए स्टैंडर्ड फॉर्म 1, जिसमें केवल P और Q हो तथा X, Y, Z ना हो। वैसे स्थिति में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो जाएगा फंक्शन, लेकिन सिर्फ P और Q मौजूद हैं इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 से संबोधित किया। वैसे स्थिति में इसका जो हल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है Z इक्वल टू AX प्लस BY प्लस C। यहाँ पर A और B पैरामीटर्स प्राचल कहलाते हैं, जो कि f ऑफ AB इक्वल टू 0 से रिलेटेड संबंधित है। यहाँ पर आप लोग ये ध्यान दीजिए कि मानक रूप 1 का कोई विचित्र हल नहीं होता है, अर्थात असंगत इनकंसिस्टेंट हल प्राप्त होता है। यहाँ पर यह इनकंसिस्टेंट को हम ऐसे सरल रूप से समझ सकते हैं कि लेफ्ट में 1 आ गया और राइट में 0 आ गया, तो 1 इक्वल टू 0 नेवर पॉसिबल, वो कहलाएंगे असंगत हल। एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं। मानक रूप 1 को हल करने के लिए मान लीजिए कहा जाए P² प्लस Q² इक्वल टू 1। यहाँ पर सिर्फ P और Q मौजूद हैं, इसलिए यह स्टैंडर्ड फॉर्म 1 रूप का है। इक्वेशन 1 के बाद इट ओनली P एंड Q, सो इट इज़ ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म 1। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ 1 किस प्रकार लिखा जाएगा, Z इक्वल टू AX प्लस BY प्लस C, जैसे मैंने इक्वेशन 2 से संबोधित किया है। अब डेल Z बाई डेल X, जो कि सभी जानते हैं स्मॉल p होता है, यहाँ की स्थिति में x के सामने a मौजूद है तो a। उसी प्रकार से डेल Z अपन डेल Y, जो कि q होता है, यहाँ पर b प्राप्त होता है। इन मानों को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमको रिलेशन मिल जाएगा। p की जगह a रखा a², q की जगह b रखा प्लस b² इक्वल टू 1। यहाँ से b मिल जाएगा आपको रूट ऑफ 1 माइनस a², जो मैंने इक्वेशन 3 से दर्शाया है। इक्वेशन 1 में b का मान रखने पर आपको पूर्ण हल प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है कि z इक्वल टू ax प्लस b का मान रख दिया रूट ऑफ 1 माइनस a² प्लस c, इक्वेशन 4। व्यापक हल भी प्राप्त हो सकता है, जनरल सॉल्यूशन। इसके लिए इक्वेशन 4 में c इक्वल टू phi a रखने पर, यानी c मौजूद है उसको phi a रखा, तो z इक्वल टू ax ये है, प्लस b का मान रखा है 1 माइनस a² रख दिया, प्लस c की जगह phi a, इक्वेशन 5। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 5 पार्शियली पैरामीटर a के सापेक्ष। तो लेफ्ट में तो ये नहीं है, इसलिए z का अवकलन 0 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ a है, x बचेगा माइनस ये रूट ऑफ 1 माइनस a² के यदि आप a के सापेक्ष हल करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो 2 और 2 कैंसल, इट इज ay अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस a² प्लस phi है, अवकलन a के सापेक्ष हो रहा है इसलिए phi डैश a, इक्वेशन 6। इन समीकरण 5 और 6 से आप अचर a का विलोपन करने पर इसका जनरल सॉल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म 2 की ओर आते हैं। तो मानक रूप 2, इनमें x y नहीं होता पर z होता है, तो क्या बनेगा, f ऑफ z p q इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 से दर्शाया। अब यहाँ हल करने की विधि थोड़ी अलग हो जाएगी। हम अज्यूम करेंगे माना कि z बराबर f ऑफ x प्लस ए वाई, और इस x प्लस ए वाई को स्मॉल u रखा है f ऑफ u, वेयर a इज़ अगेन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो u का मान जो यहाँ मिल रहा है x प्लस ए वाई उसे रखा, ताकि आपको p और q तो ज्ञात करनी ही है। p और q कैसे मिलेंगे, p इक्वल टू डेल z बाई डेल x। अब चेन रूल फॉर्मूला डेल z बाई डेल u डेल x, ठीक। डेल z बाई डेल u कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर z फलन किसका है, u का, इसलिए मिल जाएगा डेल z बाई डेल u। और डेल u डेल x कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, डेल u बाई डेल x, ऐसा गुणांक 1 है, इट इज़ 1।
तो मैंने 1 से प्रोडक्ट नहीं करते तो नहीं किया। अब आप कहेंगे यहाँ तो डेल लिखा है, यहाँ डी, तो क्यों? क्योंकि जेड एक सिंगल चर u का फलन है, तो वहाँ पर आंशिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए डेल को आप आसानी से लिख सकते हैं डी डी यू ऑफ जेड। सिमिलर पैटर्न में q की बात करें तो q सभी जानते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। चेन रूल फार्मूला डेल जेड बाई डेल यू डेल वाई, और उसी प्रोसीजर के तहत यहाँ से आपको डेल यू डेल वाई मिल जाएगा। ये ए लिख दिया और फिर से पूर्ण अवकलन हो गया डी जेड अपॉन डी यू। इन मानों को p और q को आप समीकरण 1 में रखते हैं। f ऑफ z एज इट इज़ p का मान डी जेड डी यू, q का मान a डी जेड डी यू इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 प्राप्त होता है। इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हमको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 1 का मिल जाएगा। एक एग्जांपल से स्पष्ट करते हैं इसे। हल करने के लिए कहा जा रहा है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इक्वल टू 27z। एकदम स्पष्ट है, p और q और z है, x y नहीं है, इसलिए मानक रूप 2 का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसलिए आप फिर से एज्यूम करके चलोगे कि 1 का हल z ऑफ f ऑफ अभी जो विधि बताई थी x प्लस ए वाई इक्वल टू एफ ऑफ इस x प्लस ए वाई को आप u रखेंगे, ये u इक्वल टू x प्लस ए वाई। इन्हें सिमिलर पैटर्न डेल जेड बाई डेल एक्स जो हमेशा p होता है, अभी बताया था डी जेड बाई डी यू। डेल जेड अपॉन डेल वाई जो हमेशा q होता है, अभी बताया था a डी जेड अपॉन डी यू। अब p का मान यह मिल रहा है, q का मान यह मिल रहा है, इन मानों को कहाँ रखोगे आप? मूल प्रश्न की ओर। मूल इक्वेशन क्या था आपका? ये मौजूद था। तो p का मान जैसे ही रखते हैं यहाँ पर डी जेड बाई डी यू मिलता है, q का मान रखते हैं तो a टाइम डी जेड बाई डी यू मिलता है। कॉमन ले सकते हैं, सभी जानते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस ए क्यूब कॉमन ले लिया, डी जेड बाई डी यू क्यूब इक्वल टू, पर राइट में 27z है तो 27z। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 27 है और यहाँ पर 3 और 3 है तो स्पष्ट है, 27 को तो 3 से रिप्लेस कर लिया। और क्यों ना तीसरा मूल ले लिया जाए दोनों पक्षों का, तो 1 क्यूब ये भी हट गया, अब ये तीसरा